हर हर महादेव। मित्रों, आज हम आपको सावन के पवित्र सोमवार की व्रत कथा सुनाएंगे। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि किन स्त्रियों को शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और किन स्त्रियों को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बचना चाहिए। इसके अलावा हम जानेंगे कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से क्या फल प्राप्त होता है और इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। मित्रों, विशेष रूप से यह जानना महत्वपूर्ण है कि 3 ऐसी स्त्रियां हैं जिन्हें भूलकर भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दरिद्रता आ सकती है। तो आइए बिना समय गंवाए आज की कथा शुरू करते हैं। लेकिन कथा को आगे सुनने से पहले कृपया हमारे YouTube चैनल माइथोलॉजी स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर चर्चा कर रहे थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगीं, हे स्वामी, आप तो सर्वेश्वर हैं। इस संसार के कण कण में आपका वास है। आपको श्रावण मास सबसे अधिक प्रिय है। इस मास में आपके भक्त बड़ी श्रद्धा से आपकी पूजा आराधना करते हैं। हे प्रभु, मेरे मन में श्रावण मास के संबंध में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया मेरी इन शंकाओं का समाधान करें। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निस्संकोच पूछ लो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा दायित्व है। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, क्या श्रावण मास का व्रत सभी को करना चाहिए? इस व्रत के नियम क्या हैं? इसे कैसे करना चाहिए? कौन इसे नहीं कर सकता? शिवलिंग पर जल कौन नहीं चढ़ा सकता? कृपया मुझे श्रावण मास का महत्व बताएं। मैं इस विषय को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। तुम्हारे प्रश्नों में समस्त मानव जाति का कल्याण निहित है। हे सुरेश्वरी, शिवलिंग पर जल अर्पण करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। इन नियमों का पालन करके ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। यदि कोई इन नियमों का पालन नहीं करता तो वह महापाप का भागी बनता है। जो लोग श्रावण मास के नियमों का पालन नहीं करते और अपवित्र रहकर शिवलिंग की पूजा करते हैं, मैं उनके स्थान को त्याग देता हूं। हे देवी, आज मैं तुम्हें उन 3 महिलाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें शिवलिंग पर जल अर्पण नहीं करना चाहिए। ऐसी महिलाओं को जल अर्पण करने से कोई शुभ फल नहीं मिलता, बल्कि महापाप लगता है। शिवलिंग मेरा निराकार स्वरूप है। जो इसकी नियमित पूजा करता है उसकी मैं सदा रक्षा करता हूं। शिवलिंग पर जल अर्पण के नियम बताने से पहले मैं तुम्हें मेरी महान भक्तिन सुलोचना की प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने वाली किसी भी महिला को 100 वर्षों तक शिवलिंग पर जल अर्पण का पुण्य प्राप्त होता है। जो कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनता और प्रचार करता है, उसके दुख दूर होते हैं, दरिद्रता समाप्त होती है और वह संसार के भ्रम से मुक्त हो जाता है। माता पार्वती बोली, हे परमेश्वर, इस कथा को आपके मुख से सुनना मेरे लिए परम सौभाग्य है। कृपया मुझे वह कथा सुनाई। मैं इसे अवश्य ध्यान पूर्वक सुनूंगी। तब भगवान महादेव माता गौरी को कथा सुनाने लगे। मित्रों, यह कथा अवश्य सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। चलिए अब हम आपको वह कथा सुनाते हैं। यदि आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी रोज प्राप्त हो। भगवान महादेव बोले, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। विद्यानगरी नामक शहर में विश्वनाथ नामक एक ब्राह्मण रहता था। विश्वनाथ अत्यंत बुद्धिमान, सुंदर, प्रतिभाशाली और सभी शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी गहन अध्ययन किया था। उसके शहर के पास एक और नगर था, जहां विमलदास नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। विमलदास की एक पुत्री थी जिसका नाम सुलोचना था। सुलोचना शिव की पूजा बड़ी श्रद्धा से करती थी। शिवलिंग पर जल अर्पण करना और नियमों के अनुसार पूजा करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। सुलोचना इष्ट की प्राप्ति के लिए 16 सावन सोमवार का व्रत भी रखती थी। उसके पिता विमलदास ने अपनी पुत्री को बड़े प्रेम से पाला था। सुलोचना बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो विमलदास को उसके विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय,
हमारी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है, हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। उनकी पत्नी बोली, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में मेरे भाई के शहर विद्यानगरी में रहने वाले विश्वनाथ नामक विद्वान ब्राह्मण हैं। मैं कहती हूं कि हमारी पुत्री का विवाह उनसे ही होना चाहिए, उनके साथ वह सुखी जीवन जिएगी। विमलदास बोले, प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी विश्वनाथ के बारे में बहुत सुना है। हम अपनी पुत्री का विवाह उनसे ही करेंगे। मैं कल ही उनके पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। इसके बाद विमलदास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर विश्वनाथ के घर गए। उस समय विश्वनाथ अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। विमलदास ने जब विश्वनाथ को अपने माता पिता की सेवा करते देखा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। वे सोचने लगे, वाह, यह ब्राह्मण पुत्र कितना श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता की सेवा आनंदपूर्वक करता है। विश्वनाथ ने विमलदास को दरवाजे पर देखकर उनका स्वागत किया और बोले, हे विप्र, आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं? विश्वनाथ का आदर सत्कार देखकर विमलदास बहुत प्रसन्न हुए। विश्वनाथ का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध प्रतीत हुआ। उनके घर में शिवलिंग की स्थापना पूर्ण विधि विधान से की गई थी और वे रोज उसकी पूजा करते थे। इससे विमलदास को विश्वास हो गया कि विश्वनाथ उनकी पुत्री के लिए उत्तम वर हैं। विमलदास बोले, हे विप्र, मैं आज अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मुझे अपनी पुत्री के लिए आपके समान उत्तम वर कहीं नहीं मिल सकता। यह सुनकर विश्वनाथ के माता पिता भी प्रसन्न हुए और विश्वनाथ को विवाह के लिए तैयार कर लिया। विश्वनाथ भी विवाह के लिए सहमत हो गए। फिर विवाह का समय निर्धारित हुआ और विश्वनाथ और सुलोचना का विवाह एक पवित्र स्थान पर संपन्न हुआ। सुलोचना का सुंदर और मनमोहक रूप देखकर विश्वनाथ बहुत प्रसन्न हुए। सुलोचना एक अत्यंत सुंदर, सद्गुणी और चारित्रिक स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुलोचना विश्वनाथ के घर गई तो उसने अपने पति, सास और ससुर की पूरी श्रद्धा से सेवा की। अपनी मधुर वाणी और व्यवहार से उसने सभी का दिल जीत लिया। सुलोचना के ससुराल वाले उसके कार्यों से बहुत संतुष्ट रहते थे और सदा प्रसन्न रहते थे। सुलोचना रोज सुबह जल्दी उठकर आंगन साफ करती, फिर घर को स्वच्छ करती और स्नान कर लेती। स्नान के बाद वह पूजा कक्ष में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पण करती, बेलपत्र चढ़ाती और पूजा करती। दिन भर के अन्य कार्यों के बाद वह घर के सभी सदस्यों को खुश रखती। रात में वह अपने पति की सेवा करती और उनके सोने के बाद ही सोने जाती। सुलोचना में एक आदर्श भक्त स्त्री के सभी गुण थे। उसने अपने पति को देवता मानकर उनकी सेवा की और कभी किसी अन्य पुरुष का विचार नहीं किया। वह सत्य और धर्म का पालन करने वाली धार्मिक स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुलोचना का गुणी और सरल स्वभाव देखकर माता लक्ष्मी भी उस पर प्रसन्न हो गईं और स्वयं उसके घर में वास करने लगी। इससे सुलोचना के जीवन में सुख समृद्धि और बढ़ गई। महादेव बोले, हे गौरी, संपत्ति की देवी लक्ष्मी केवल उन स्त्रियों पर आशीर्वाद देती हैं जो अपने पति के प्रति निष्ठावान होती हैं और सच्चे धर्म का पालन करती हैं। सुलोचना में एक महान भक्त स्त्री के सभी गुण थे, लेकिन आगे चलकर मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसकी एक गलती के कारण उसका पूरा परिवार दुखों में घिर गया और उसके जीवन में संकट, अशांति और दुख आने लगे। महादेव ने आगे कहा, हे गौरी, एक दिन की बात है। अगले दिन श्रावण मास शुरू होने वाला था और संयोगवश उस दिन अमावस्या भी थी। सुलोचना ने विशेष भोजन तैयार किया। उसने प्याज, गोभी और अन्य सब्जियों को दही में मिलाकर भोजन बनाया और स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें सेंधा नमक का उपयोग किया। उस रात सुलोचना और उसके परिवार ने वह भोजन किया और सो गए। भोजन बहुत स्वादिष्ट था और कुछ हिस्सा बच गया। सुबह विश्वनाथ और सुलोचना जल्दी उठे। उन्हें रात का बचा हुआ भोजन बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे खा लिया। मित्रों, कहा जाता है कि प्याज के अधिक सेवन से मनुष्य की काम वासना बढ़ती है। यही हाल इन दोनों का हुआ। विश्वनाथ अत्यधिक काम वासना के कारण सुबह स्नान करके सुलोचना के पास आए और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। इससे सुलोचना का शरीर अपवित्र हो गया, लेकिन उसका मन भी काम वासना के प्रभाव में था, इसलिए उसने अपनी दिनचर्या भूल गई। पति से संबंध बनाने के बाद सुलोचना ने बिना स्नान किए शिवलिंग को छुआ
और उस पर जल अर्पण किया। इससे उसके शरीर में काम वासना की मात्रा बढ़ गई और उसकी सभी इंद्रियां शिथिल हो गईं। महामाया ने उसके शरीर में प्रवेश किया। यह अपवित्र अवस्था देखकर मैं क्रोधित हो गया और वहां से चला गया। तब से सुलोचना के शरीर में निवास करने वाली काम वासना ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया और उसके सावन सोमवार व्रतों का पुण्य नष्ट हो गया। दोनों ने अनजाने में प्याज और लहसुन का सेवन किया था और सोमवार व्रत में सुलोचना ने सेंधा नमक का उपयोग किया, जिससे उसका व्रत विफल हो गया। व्रत से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन सुलोचना अपने अनजाने कार्यों के कारण पाप की भागी बन रही थी। काम वासना के कारण उसका मन दूषित हो गया और इसका प्रभाव विश्वनाथ पर भी पड़ा। वह भी कामुक हो गया और सुलोचना के साथ भोग में लिप्त रहने लगा। एक दिन विश्वनाथ ने सभी मर्यादाएं तोड़कर मासिक धर्म के समय सुलोचना के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इससे सुलोचना के शरीर में निवास करने वाला ब्रह्म हत्या का पाप विश्वनाथ के शरीर में प्रवेश कर गया। महादेव बोले, हे देवी, जब स्त्री को मासिक धर्म होता है तब 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप उसके शरीर में रहता है। ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र के शरीर से निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को स्वीकारने के लिए कहा था। तब से मासिक धर्म के समय यह पाप स्त्रियों के शरीर में रहता है। जो पुरुष इस समय स्त्री को स्पर्श करता है या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, वह पाप उसके शरीर में प्रवेश करता है। यही पाप विश्वनाथ के शरीर में प्रवेश कर गया। विश्वनाथ को तुरंत कुष्ठ रोग हो गया। उसके शरीर के अंग जलने लगे, फोड़े निकल आए और पूरे शरीर से रक्त और पीप की दुर्गंध आने लगी। वह पीड़ा में चिल्लाने लगा, हाय, मैंने कौन सा अपराध किया? मैंने कितना भयंकर पाप किया! यह सब जानते हुए भी मैंने यह महापाप किया। हे भोलेनाथ, अब मेरा कौन रक्षा करेगा? तब सुलोचना की सास वहां आई और अपने बेटे को कुष्ठ रोग से पीड़ित जमीन पर पड़ा देखकर गुस्से में सुलोचना से बोली, अरे पापिनी, तूने क्या किया? तूने मेरे बेटे का धर्म भ्रष्ट किया। मासिक धर्म के समय तूने उससे शारीरिक संबंध क्यों बनाए? अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुलोचना बहुत डर गई और जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, हे सासू मां, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। काम वासना के प्रभाव में मैंने यह पाप किया। सास ने कहा, हे पापिनी, अब तू इस घर को छोड़ दे। तुझ जैसी स्त्री इस घर में नहीं रह सकती। तूने मेरे बेटे का जीवन नर्क बना दिया। सुलोचना बोली, हे सासू मां, मैं कहां जाऊं? मेरे पति के बिना मेरा कोई नहीं। मैं उनके बिना जी नहीं सकती। सास ने कहा, तू कहीं जाकर मर जा, लेकिन अब इस घर में नहीं रह सकती। ऐसा कहकर सास ने सुलोचना को घर से निकाल दिया। सुलोचना दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। उसे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। वह चलते चलते एक जंगल में पहुंची। वहां एक शिव मठ था। सुलोचना मठ में मदद मांगने गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह मठ में बैठ गई और अपने दोषों के बारे में सोचने लगी। कुछ समय बाद एक साधु मठ में आया जो उस मठ का पुजारी था। उसने सुलोचना को उदास बैठे देखकर आश्चर्य किया और पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? तुम यहां अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? यदि कोई गोपनीय बात नहीं तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सुलोचना बोली, हे मुनिवर, मेरा नाम सुलोचना है। मैंने महापाप किया है, इसीलिए अपने परिवार से अलग होकर यहां आई हूं। ऋषि ने कहा, हे देवी, तुमने कौन सा पाप किया? मुझे विस्तार से बताओ। यदि मैं किसी तरह मदद कर सकूं तो अवश्य करूंगा। सुलोचना बोली, हे मुनिवर, मैंने मासिक धर्म के समय अपने पति के साथ संभोग किया, जिससे उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। ऋषि ने कहा, हे कन्या, चिंता मत करो। तुमने जो पाप किया उसका प्रायश्चित करो। तुम इस मठ में रहकर भगवान शिव की पूजा करो। शिवलिंग पर रोज जल अर्पण करो, बेलपत्र चढ़ाओ। यह सब जगत के पिता हैं। जो उनकी शरण लेता है उसे मोक्ष मिलता है। तुम्हारे पति भी शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। सुलोचना ने वैसा ही किया। वह मठ में रहकर रोज स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पण करने लगी, बेलपत्र चढ़ाने लगी और भगवान शंकर को मिठाई अर्पित करने लगी। वह मठ की सभी गायों की सेवा करती।
दिन भर वह शिव की मूर्ति के सामने बैठकर उनकी स्तुति करती और 16 सोमवार का व्रत रखती। ऐसा करते हुए 1 वर्ष बीत गया, लेकिन भगवान शिव उसकी परीक्षा ले रहे थे। अगला श्रावण मास शुरू हुआ। साधु ने कहा, हे कन्या, तुमने श्रावण मास के सभी सोमवार को निराहार व्रत रखा है। हमेशा भगवान शिव का ध्यान रखो और कोई गलती ना हो। मैं तुम्हें सावन सोमवार व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूं। श्रावण मास में किसी को तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। त्यागी हुई वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर केतकी का फूल, तुलसी के पत्ते भूल कर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। शिव पूजा में शंख का उपयोग नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम और सिंदूर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। अब तुम भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा करो, वे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। सुलोचना ने उसी विधि से सोमवार का उपवास किया, लेकिन उसे कोई दृष्टि या अनुभव नहीं हुआ। वह निराश होकर एक दिन आत्महत्या करने का विचार करने लगी, क्योंकि उसे अपने जीवन में सुधार नहीं दिखा। वह मठ के पास नदी के किनारे गई और शिव का स्मरण करते हुए जल समाधि लेने लगी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही सुलोचना पानी में प्रवेश करती है, वह पानी से बाहर निकल आती है। उसने आंखें खोलीं तो भगवान शिव उसके सामने प्रकट थे। सुलोचना की अनवरत भक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। सुलोचना भगवान शिव को देखकर बार बार नमस्कार करने लगी और उनकी स्तुति करने लगी। तब भगवान शिव बोले, हे पुत्री, तुमने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे कहो। सुलोचना बोली, हे भगवान, कृपया बताइयो कि मेरी किस गलती के कारण मेरे अंदर काम वासना ने प्रवेश किया, जिसके कारण मैंने महापाप किया और मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया। भगवान शिव बोले, हे पुत्री, ध्यानपूर्वक सुनो। अनजाने में तुमने पाप किया था। सावन मास में तामसिक पदार्थों का सेवन करके और अपने पति से संभोग करने के बाद तुमने बिना स्नान किए शिवलिंग को छुआ और जल अर्पण किया। जब पति पत्नी संभोग करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग मेरा पूर्ण अवतार है। तुमने अपवित्र अवस्था में जल अर्पण किया, जिससे मैंने तुम्हारा घर त्याग दिया। फिर महान काम वासना ने तुम में प्रवेश किया। उसी के कारण तुम और तुम्हारे पति में काम वासना बढ़ी और मासिक धर्म के समय संभोग करने से तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग हो गया। सुलोचना बोली, हे परमेश्वर, मैंने अनजाने में यह पाप किया। अब इसका प्रायश्चित क्या है? भगवान शिव बोले, हे सुलोचना, 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके तुमने इस पाप का प्रायश्चित कर लिया। साथ ही 16 सोमवार का निराहार व्रत भी रखा। अब तुम पापों से मुक्त हो। सुलोचना बोली, हे परमेश्वर, कृपया बताएं कि किन परिस्थितियों में शिवलिंग पर जल अर्पण नहीं करना चाहिए और इसके नियम क्या हैं? भगवान शिव बोले, हे पुत्री, शिवलिंग अत्यंत पवित्र है और मुझे सबसे प्रिय है। इसकी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के समय स्त्री को शिवलिंग पर जल अर्पण नहीं करना चाहिए। संभोग के बाद किसी भी स्त्री पुरुष को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में स्पर्श करने से महापाप लगता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह के बाद रह रही है, उसे शिवलिंग पर जल अर्पण नहीं करना चाहिए। वेश्या या कई पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री को शिवलिंग की पूजा का अधिकार नहीं है। हे सुलोचना, मैंने तुम्हें शिवलिंग पर जल अर्पण के महत्वपूर्ण नियम बता दिए। इन्हें ध्यान में रखो। सुलोचना बोली, हे भगवान, मेरे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। कृपया उन्हें इस रोग से मुक्त करें। भगवान शिव बोले, हे सुलोचना, तुमने 1 वर्ष तक शिवलिंग की पूजा की और रोज बेलपत्र चढ़ाए। मुझे वृक्षों में बेलपत्र सबसे प्रिय हैं। तुमने चढ़ाए गए बेलपत्र का उपयोग कर अपने पति को खिला दो। वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। सुलोचना को बहुत आनंद हुआ। उसने शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र के पत्ते उठाए, घर गई और अपने कुष्ठ रोगी पति को खिला दिए। पत्ते खाते ही विश्वनाथ तुरंत स्वस्थ हो गए और सुलोचना को गले लगा लिया। सास को यह चमत्कार देखकर बहुत आनंद हुआ और वे सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। महादेव बोले, हे गौरी,
इसलिए ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं को शिवलिंग पर जल अर्पण नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन्हें अशुभ परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जैसे सुलोचना के साथ हुआ था। शिवलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण नियम। प्रिय दर्शकों, अब हम शिवलिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा में 3 चीजों का उपयोग वर्जित है? इनके उपयोग से पुण्य के बजाय पाप मिलता है। आइए जानते हैं। 1. तुलसी के पत्ते। तुलसी माता लक्ष्मी का रूप है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। 2. शंखो। शिवजी ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था और उसकी हड्डियों से शंख बनाया गया था, इसलिए शिव पूजा में शंख का उपयोग नहीं करना चाहिए। 3. केतकी का फूल। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के विवाद में केतकी के फूल ने ब्रह्मा के झूठ का समर्थन किया था। शिवजी ने उसे शाप दिया कि उसका उपयोग उनकी पूजा में नहीं होगा। प्राचीन समय में शिवलिंग को विश्व का केंद्र माना जाता था। इससे संपूर्ण विश्व को ऊर्जा प्राप्त होती है। शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, इसलिए इसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे इसकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग के पास निम्नलिखित वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। 2 शिवलिंग एक साथ, तुलसी का पौधा, पीतल के बर्तन। नंदी को पास नहीं रखना चाहिए, नंदी को दूरी पर रखें। चमड़े की वस्तुएं, मृत व्यक्ति की राख, कलश, हड्डियां, मांसाहार आदि मंदिर और उसके आसपास पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। जो व्यक्ति शिवलिंग पर जल अर्पण करते समय मृत्युंजय मंत्र का 1,00,000 बार जाप करता है, उसके शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। जो 2,00,000 बार जाप करता है, उसे पिछले जन्म की बातें याद आती हैं, और जो 3,00,000 बार जाप करता है, उसे मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, और साथ में हमारे YouTube चैनल माइथोलॉजी स्टोरी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।